हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। वैसे इस चीज़ पर ना मैंने वीडियो सबसे पहले बनाया था वाईटी पर। ठीक है। और एक्चुअली बात क्या थी, उस समय मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और मैं आपको दिखा भी देता हूँ शॉर्ट्स के कॉलम में। मैंने इसको शूट किया था, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि अब ऑब्वियसली शॉर्ट्स कॉलम में लिंक नहीं दिखते। और उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे ही मैंने वीडियो बनाया उसके बाद फिर सब इस पर वीडियो बनाने लगे। ठीक है, तो बच्चों ने बोला कि सर एक बार ना मेरे को ये वापस से प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, अगर आप कर सके तो एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दीजिए अभी के लिए। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रह्मास्त्र कुछ एक बार कर बच्चों देते हैं। कैसे क्या बोल रही। मैं आपको आज दिखा। गुरु पूर्णिमा के बच्चों यूजुअली जब कंप्लेन करने की बात आती हाँ, है तो ये हम लोग देखो, मैंने ये वाला वीडियो बनाया था कि यूजुअली जब कंप्लेन करने की बात आती है तो हम लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, आईसीआई ने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया। बेसिकली है क्या कि अब आईसीआई का ना नया सिलेबस आने की बात चल रही है। तो बच्चे ना पहले ही कंफ्यूज होने लगते हैं कि कब आएगा नया सिलेबस, कब आएगा कब आएगा। तो मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं। देखो, अभी ना आईसीआई उस सिचुएशन में है जहां पर वो रेकमेंडेशन मांग रहा है फॉर द न्यू सिलेबस। ठीक है, रेकमेंडेशन फॉर न्यू कोर्स। जनरली हर कोर्स 5 साल बाद ही इंट्रोड्यूस होता है नया कोर्स। जैसे पहले नया कोर्स फर्स्ट टाइम सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट की ये कहानी, ठीक है, और नंबर ऑफ पेपर्स और सीए फाइनल में वो 2018 में हुआ था। 18 के बाद वो 24 से एप्लीकेबल हुआ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल लग गए। 24 में जाके चेंज हुआ। अब वापस से चेंजेस की बात चल रही है। मेरे को लगता है 2028 भी नहीं, 2028 में ये नया सिलेबस लाएंगे और उसकी एप्लीकेबिलिटी मोस्ट प्रोबेबली जून 2029 से करवाएंगे। वो भी नहीं, जून भी नहीं, 1 जुलाई 2029 से कराएंगे, ये मेरे को लगता है। ठीक है, तो अगर आप 2026 में कोई एग्जाम दे रहे हो, 2027 में कोई एग्जाम दे रहे हो, या 2028 में कोई एग्जाम दे रहे हो, तो फालतू वरी करने की दरकार नहीं है। आपका सब कुछ सेम ही रहने वाला है। जो भी चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2029 के पहले नहीं आने वाले। ठीक है, और चेंजेस होंगे, काफी ड्रास्टिक चेंजेस होंगे, काफी अच्छे चेंजेस होंगे। देयर विल बी न्यू थिंग्स कमिंग, न्यू एआई जनरेटेड पेपर्स विल बी कमिंग, एआई की स्टडी विल बी इनकॉर्पोरेटेड। एंड द बेस्ट पार्ट इज इंस्टीट्यूट ने इस बार एक फॉर्म फ्लोट किया है। ठीक है, इसका लिंक मैं नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। CRET फीडबैक आईसीआई फॉर्म, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन एंड फीडबैक फॉर्म, जहां पर वो आपसे मांग रहे हैं कि आप हमें बताइए, ठीक है, कि हम इस कोर्स में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। जैसे देखो, इन्होंने इस चीज को पूरा पूरा डिवाइड करके रखा है। ए इज फॉर एकेडमिक्स, पी इज फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सी इज फॉर एग्जामिनेशन, डी इज फॉर आईटी एंड सॉफ्ट स्किल्स, एंड ई में आप अपना ओपन एंड रिफ्लेक्शन दे दो। तो इस लिंक पर आप ऐसे स्टार्ट क्वेश्चन करोगे तो ये आपसे मांगेगा आपका नाम, ईमेल आईडी, आप क्या पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हो वो सब आपने बता दिया। लेट्स से मैं बोल दिया कि आई एम अ फैकल्टी मेंबर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑप्शनल है, 9674362447। मैंने ये डाला, ईमेल एड्रेस डाल दिया और मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। अब ये आपसे मेरे से पूछेगा कि मैं क्या क्या चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। इससे पहला पूछता है शुड यू प्रेजेंट एसओपीएम, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि एसपीओएम कंटिन्यू होना चाहिए, जो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स होता है। तो लेट्स से मैंने बोल दिया नो, डिसकंटिन्यू, मैं बोलता हूँ नहीं करना चाहिए। Which new and emerging subject should be introduced in CA curriculum? If so, then whether it should be a core paper या SPOM। SPOM जो बच्चे देख रहे हैं जिनको नहीं पता, वो ये है, CA फाइनल में आपको पेपर ना SPOM, मतलब कुछ पेपर, 2 पेपर को आप अपनी तरीके से अपने हिसाब से वो एग्जाम दे सकते हो जब आप चाहो तब। ठीक है, और कोर सब्जेक्ट्स का वो पार्ट नहीं होता, वो एडिशनल सब्जेक्ट होता है। तो मैं बोलता हूं कि वापस से कॉर्पोरेट लॉ को कोर में लेके आ जाना चाहिए। ठीक है, और साथ में ये जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग है ना, इसको कोर में रखना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड इन आईबीसी को भी। तो ये चीजें कोर में आनी चाहिए। वेदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एकदम हाँ, यस। तो थ्रू थ्योरेटिकल या ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग। और मैंने बोल दिया
नेक्स्ट, ऐसे करके मैं पूरा फॉर्म यहां पर फिलअप कर सकता हूं हर एक कैटेगरी में। आप भी इसको फिलअप करिए, मैं एक बार कर ही देता हूं पूरा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट, आफ्टर ईदर ग्रुप, मैं बोलता हूं यार देखो, ईदर ग्रुप पास होने के बाद शुरू करनी चाहिए बोथ ग्रुप की जगह। व्हाट शुड बी द आइडियल ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग? आई थिंक 2 years इज मोर देन इनफ। What should be the ideal structure of practical? Either under member only industrial training, combination दोनों करना चाहिए। In case of combination of firm and trading view details, what should be the duration of industrial training? 6 महीना काफी है। When should the trainee start? During the last year of articleship. Secondment and transfer position 9 months के अंदर ट्रांसफर दे देना चाहिए। What should be the transfer articleship be permitted in the first, within 1 year आपको परमिट करना चाहिए कि अगर कोई चेंज करना चाहता है तो। Which reforms would be more effective in improving practical training? Mandatory functional rotations. ओके, तो ऐसे करके ना आप पूरा फॉर्म फिलअप करिए। सर ये करना जरूरी है, क्यों? मैं बताता हूं। भले ही आप बोलोगे कि सर क्या ये मैंडेटरी है, नहीं है, बट करना जरूरी है। क्यों सर? समझिए मेरी बात को। आज अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो कल आप उठ के ये नहीं बोल सकते कि ये गलत चल रहा है या वो गलत चल रहा है। आपने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया जब आपके पास बोलने का मौका था? यू शुड हैव टेकन दैट चांस। यू आर गेटिंग दैट चांस, प्लीज मेक दैट हैपन। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू विल फिल इट अप। और अगर यूजफुल थी इंफॉर्मेशन, नीचे कमेंट कर देना, हाँ सर हमने कर लिया। करने के बाद बता जरूर देना, हाँ सर हमने कर लिया। मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा होस्ट, तुम्हारा एजुकेटर CSCS शांतन गुप्ता, हमेशा तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करते रहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।